हेलो, आपका स्वागत है क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज मैं लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट के लिए कि भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या है। इन दोनों पद्धतियों में हम नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं। भारतीय अंकन पद्धति भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है और इंग्लिश यानी विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का यूज किया जाता है। तो पहले अपन भारतीय अंकन पद्धति के बारे में समझेंगे। भारतीय अंकन पद्धति में सबसे पहले जो अंक होता है उसको इकाई का अंक कहते हैं, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़ा का अंक, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। इतना लंबा अपन इस पद्धति में अंकों में लिख सकते हैं। अब दोनों पद्धतियों में लिखने के लिए भारतीय अंकन पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम न्यूमेरिक सिस्टम के अंतर्गत जैसे ये संख्या लिखी है, इसको यदि अपन लिखेंगे इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम और इधर हम लिख देते हैं इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। अब यही अंक जो है, जी संख्या दे रखी है, इसको यदि अपन इंडियन नंबर में लिखते हैं, दोनों में अपन लोग भेद निकालेंगे कि इनको लिखते कैसे हैं। आज सब कुछ इस वीडियो में अपन लोग सीखेंगे, ताकि दोनों बहुत बेहतरीन चीजें हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आज के बाद और कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नंबर अपन को दिए रखा है, तो जब इंडियन नंबर सिस्टम में अपन लिखते हैं इसको, तो 43531503 ये संख्या है। जब नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कॉमा लगाना सीखेंगे। पहले तो कॉमा कैसे लगता है, तो सबसे पहले 3 अंक छोड़ करके कॉमा लगेगा। इंडियन सिस्टम में देखेंगे 3 अंक कॉमा छोड़ के लगेगा, फिर 2 अंक छोड़ के लगेगा, फिर 2 अंक, इसी तरीके से 2-2 अंक छोड़ के लगा। सबसे पहले 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पर, इस तरीके से लगाएंगे। इंटरनेशनल में क्या है, यदि यही संख्या इंटरनेशनल में अपन लिखते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में अंक संख्याएं इस तरीके से लिखी हुई रहती हैं। पहले 3 अंक पर, फिर 3 अंक पर, फिर 3 अंक पर। इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याओं में कॉमा 3-3 अंक पर लगाते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 अंक पर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक छोड़ करके लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कॉमा लगाया जाता है। पहले 3 अंक पर, फिर फिर यहां, ठीक है। इसी तरीके से जे नंबर है, जैसे इसको लिखेंगे अपन 2 5 4 2 0 5 0 1 2। जब इसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, ऐसे कॉमा लगाएंगे। इस नंबर को लिखते हैं यदि, तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, ऐसे कॉमा लगाएंगे। इसी तरीके से इस नंबर को लिखेंगे अपन 2 3 4 5 6 5 6 4 5। तो पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। इसमें देखो 66 45 63 45 64। तो 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, इस तरीके से लगाते हैं। इसी तरीके से
इसमें लगाएंगे। पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, इस तरीके से कॉमा इंडियन सिस्टम में लगाते हैं। और यदि इन्हीं नंबर को अपन अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में लिखेंगे तो उसमें कॉमा 3-3 अंकों बाद लगाते हैं। देखो इस तरीके से लगाएंगे इसी नंबर को। इसमें 3-3 अंकों बाद लगाते हैं, ठीक है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में 3-3 अंकों बाद कॉमा लगाया जाए पीछे से, ठीक है। लगाना शुरू करते हैं। तो आज अपन लोगों ने इसमें सीखा है कि इंडियन सिस्टम में, इंडियन नंबरिक सिस्टम में संख्याओं को किस रूप में लिखते हैं और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में संख्याओं को किस रूप में लिखते हैं। अब दोनों में लिखने का तरीका तो अपन को पता चल गया है। अब अपन सीखेंगे कि इस सिस्टम में संख्याओं को यदि अपन को शब्दों में लिखना हो, शब्दों में यदि लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इंडियन सिस्टम में यदि संख्याओं को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे अपन को एक नंबर दे रखा हो, इंडियन सिस्टम में अपन क्या करते हैं, 3 बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, इस तरीके से लगाते। तो इंडियन सिस्टम में यदि इसको अपन शब्दों में लिखेंगे, क्या में लिखेंगे, शब्दों में, तो कैसे लिखते हैं देखना। जो इकाई के स्थान पर है तो इकाई ऐसी तो पढ़ते हैं, वो चीज याद रखना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। जहां 10 आ जाए तो अपन 2 अंक मिला लेंगे उसमें, ठीक है। तो जिसको क्या पढ़ेंगे, 45। क्या पढ़ेंगे, 45 अरब। अरब तक पहुंच गए थे ना अपन। 45 अरब। और अरब से पहले क्या था, करोड़। तो 64, 2 अंक लेंगे, 64 करोड़, फिर 34 लाख, 34 लाख, 56,000, 786। शब्दों में इस तरीके से लिखेंगे अपन। बात समझे। कितना ही बड़ा नंबर हो, क्योंकि अभी आपको हमने बताया था कि इंडियन सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख तक लिखे जा सकते हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो। अब जैसे कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं अपन और उसको इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। जैसे जी संख्या दे रखी है, जी दे रखी संख्या
इसको अपन पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ जहां आ गई तो हमने कहा जहां 10 आ जाए वहां दोनों संख्याओं को मिला करके लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 43 करोड़। कितना आ जाएगा 43 करोड़, 43 करोड़ 56 लाख 43,000 785। इस तरीके से लिखते हैं। अब कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, यदि अपन छोटा नंबर यदि अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया है जी, ले लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जी 5 करोड़, जब 5 आया तो उसमें एक अंक लेंगे, इसको लिखेंगे 5 करोड़, 5 करोड़ 43 लाख 47,000 869। इस तरीके से लिखेंगे इंडियन सिस्टम में। किसमें लिखते हैं? भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति में इस तरीके से लिखेंगे। अब आती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको कहते हैं इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। इसमें अंकों को लिखने का तरीका इस तरीके से देखो। पहला जो इकाई का अंक होगा उसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 10,000 तक तो दोनों में सेम ही है। इसके बाद यहां अपन लाख पढ़ते थे, वहां इसमें पढ़ेंगे 100,000, क्योंकि इसमें 3 अंक लेते हैं अपन, तो इसको पढ़ेंगे 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आएगा आपका ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, फिर है क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन। ठीक है। अब जैसे जी नंबर दिया है अपन को, जी नंबर दे रखा है, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अपन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखना, पहले तो कॉमा लगाना ही सीखना पड़ेगा। कॉमा कैसे लगाते हैं इनमें, अभी पहले हमने बताया है। देखो 7 8 6 4 5 6 7 6, इसमें जब कॉमा लगाते हैं तो हमने बताया कहाँ 3-3 अंकों पर लगाते हैं। तो 3 अंक बाद जे, 3 अंक बाद जे। ठीक है। तो जी हो गया इकाई का अंक, जी क्या हो गया इकाई का अंक, जी हो गया दहाई का अंक। ठीक है। और जी हो गया सैकड़े का अंक। ठीक है। और जी हो गया आपका हजार। ठीक है। जी हो गया 10,000 और जी इसमें पढ़ा जाएगा 100,000। ठीक है। जी हो जाएगा लाख, नहीं मिलियन, सॉरी मिलियन, क्या पढ़ेंगे मिलियन। और जी 10 मिलियन।
10 मिलियन। ठीक है, अब इसको शब्दों में यदि अपन को लिखना हो, शब्दों में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, तो यह 10 मिलियन तक आया है, तो जब 10 मिलियन तक आए तो अपन पूरा नंबर गिन लेंगे। ठीक है, पूरा नंबर गिन लेंगे, तो जी कितना हो गया? 78। अपन लिखेंगे 78 मिलियन, 78 मिलियन 600 78 मिलियन 656 नहीं 645, सॉरी 645,000, फिर 676। इसको अपन कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन 645,000 676। समझे? इस तरीके से इनको लिखते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं अपन, जैसे कि अपन ने एक संख्या, अपन ने एक छोटी संख्या ले लो एक। ठीक है, जैसे संख्या ली अपन, जी नंबर लिया अपन, तो इसमें 3 अंक बार लगाएंगे। देखो, तो 3 अंक बार लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो 10 मिलियन आया तो इसको पूरा लेंगे अपन 34 मिलियन। इसको पढ़ेंगे 34 मिलियन, 34 मिलियन, 34 मिलियन 565,000, 34 मिलियन 565,625। इसको शब्दों में इस तरीके से लिखेंगे अपन। तो अपन लोगों ने आज अंकन पद्धति, 2 प्रकार की अंकन पद्धति सीखी है, एक इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम और दूसरी इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। दोनों न्यूमेरिक सिस्टम में अंकों में कॉमा कैसे लगाना है और दोनों न्यूमेरिक सिस्टम में अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, एक बार और हम रिवाइज किए देते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अपन लिखते हैं तो उसमें लिखने का तरीका क्या है? देखो, पहले जो इकाई का अंक होगा, यानी कि फर्स्ट डिजिट वाला अंक, एक अंक वाला डिजिट वाला अंक, उसे अपन इकाई की जगह बोलते हैं उसको इकाई। जी याद रखना पड़ेगा अपन को। फिर अपन इनको कोमा भी लगा लेंगे और उनको शब्दों में भी लिख लिया करेंगे। जी याद रखना जरूरी है, इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन। ठीक है, फिर है आपका ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर है क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, फिर है क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन। ठीक है, इस तरीके से इनको लिखते हैं। एक संख्या और अपन लिखेंगे, कोई एक नंबर अपन और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम शब्दों में लेते हैं कोई संख्या, फिर उसको अपन लोग लिखेंगे
जैसे कि अगर जी लिखा हो 213 मिलियन, जैसे जी लिखा हो 213 मिलियन, 213 मिलियन 400 2000 और 2380 380 जी लिखा है, जिस शब्दों में लिखा है। यदि इसको अपन अंकों में लिखेंगे, जब अंकों में लिखेंगे, अंकों में अगर इसको लिखेंगे, जी पहली बार लिखा कौन सी पद्धति में है? जी लिखा है इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में। देखो मिलियन आया है, वो 3-3 अंकों पर इसमें कॉमा लगता है, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे, जी लिखा है 213 मिलियन, 213 मिलियन। तो 213 मिलियन को सीधे 213 लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर लिखा 402 यानी 402,000, ठीक है। और 380 ऐसा लिखेंगे इसको, समझे। एक उदाहरण और लेते हैं अपन इसी में। जैसे यदि अपन को लिखा हो 56 मिलियन 304,220 अगर लिखा है, तो इसको अपन अंकों में जैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 56 मिलियन है तो 56 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएं, फिर 304,000 तो 304 लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर 220 तो 220। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में अपन इस तरीके से लिखते हैं। इंडियन सिस्टम में यदि अंकों में है, शब्दों में कोई चीज लिखी है, तो अभी हमने अंकों वाली चीज शब्दों में लिख के बताई है। अगर जिस शब्दों में लिखी हो तो उसको अपन अंकों में लिख लेंगे। जी इसमें जे है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबरिक सिस्टम। इंटरनेशनल नंबरिक सिस्टम में शब्दों की चीज अंकों में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और अंकों में शब्दों में लिखने वाली चीज हम पहले बता चुके हैं। तो आज हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोनों अंकन पद्धतियों के बारे में सीखा। दोनों में क्या भेद है, कैसे शब्दों में लिखते हैं, कैसे उनको अंकों में लिखते हैं, दोनों को भली भांति सीखा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कोई लाभ मिला हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। सभी स्टूडेंट से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। धन्यवाद।